बहुत पुरानी बात है। उस समय भारत में अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी। नैनीताल के एक बंगले में एक सरकारी अधिकारी रामानुजम रहने के लिए आए। वे अकेले थे और उनके साथ उनका नौकर भीमा भी था। भीमा, ये बंगला बहुत पुराना लगता है। हाँ साहब, मुझे भी ऐसा लग रहा है। सारा सामान ठीक से लगा दो, इसके बाद खाना जल्दी से बना लेना। मैं भी बहुत थक गया हूँ, आज जल्दी से सो जाऊंगा। ठीक है साहब। रामानुजम बंगले के अंदर मुआयना करने लगे। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जैसे इस बंगले में कोई हमेशा से रहता आया है। उन्हें एक जगह पायल के कुछ घुंघरू दिखाई पड़े। वे सोचने लगे, मुझे बताया गया था कि ये बंगला बहुत दिनों से बंद था, फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई रहता है? शायद ये मेरा भ्रम ही हो सकता है। उन्होंने रात्रि का भोजन लिया और भीमा को सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया और शयन कक्ष में चले गए। अंधेरा बढ़ गया था। उन्हें हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई पड़ी। इसके बाद किसी औरत की चीखने की आवाज भी आई। वो उठकर बाहर आए तो वहां कोई नहीं था। वे फिर से कमरे के अंदर चले गए। कुछ भयानक आवाजें आने लगी। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो एक सफेद साड़ी में साया दिखाई पड़ा। पायल के घुंघरू भी बज रहे थे। कौन है वहां? मेरी बात का जवाब दो। कोई जवाब नहीं आया। रामानुजम ने अपना स्वर तेज किया। अरे बोलो, कौन है वहां? जवाब क्यों नहीं देती? खामोश। यहाँ से चले जाओ वरना मार दिए जाओगे। कौन हो तुम? मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं एक प्रेतात्मा हूँ। दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बेवफा होते हैं। तुम भी उनमें से एक हो। यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। इतना कहकर वो धीरे धीरे आगे जाने लगी। रामानुजम घबरा गए। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उन्होंने कमरे की खिड़की भी बंद कर ली। वे रात भर सो ना सके। दूसरे दिन उन्होंने अपने हेड ऑफिस को सूचना भेज दी और अपना स्थानांतरण करा लिया। बंगला खाली कर दिया। वो बंगला कुछ दिनों तक बंद ही रहा। इसके बाद एक दूसरे अधिकारी माइकल फरेरा को अलर्ट कर दिया गया। वाओ, इट्स वेरी नाइस बंगलो। यहाँ रहने का मजा आएगा। भीमा, इधर सब ठीक है ना? ये बंगलो बंद था, फिर भी इतना साफ सफाई कैसे है? मैं पिछले महीने में रामानुजम साहब के साथ यहाँ एक दिन रहा था। अब आप आ गए हैं, देखता हूँ कितने दिन रहेंगे। मैन, तुम क्या बोलता? एक दिन रहा? क्यों? साहब ने कुछ देखा और परेशान हो गए। एक औरत को देख लिया था। कमाल है, आदमी होकर औरत से डर गया। किधर है वो औरत? हमको भी दिखाओ। साहब, रात में आती है। कैसा दिखती है? साहब, मैंने नहीं देखा। ओके, मैं देखेगा। माइकल और भीमा खाना खा लिया। रात हो गई थी। भीमा अपने क्वार्टर में चला गया। माइकल लॉन में टहलने लगा। अचानक भयानक आवाजें आने लगी। माइकल के कान खड़े हो गए। उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी। सामने धुआं सा उठा और वही साया उधर आया। पायल की झंकार की आवाज तेज होने लगी। कौन हो तुम? इतनी रात में इधर क्या कर रही हो? मैं यहीं रहती हूँ। तुम यहाँ क्या मरने के लिए आ गए हो? अरे कैसा बात करता है तुम? माइकल डरकर पीछे हट रहे थे। साया नजदीक आ रहा था। उसकी आवाज तेज हो गई थी। रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें मारकर इसी पेड़ पर लटकाती हूँ। प्रेतात्मा का पंजा माइकल की तरफ तेजी से बढ़ा। उनका चेहरा घायल हो गया और वे वहां से भागने लगे। वो कुछ दूर आगे भागे थे कि वही साया आकर उनके सामने फिर से खड़ा हो गया। वो अपने कमरे की तरफ भागे
लेकिन वहां भी वो पहले से मौजूद थी। वे बाहर निकलकर फिर भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वे अपने सर्वेंट को बुला रहे थे। भीमा, बचाओ, बचाओ, ये औरत मेरे को मार डालेगा। भीमा सर्वेंट क्वार्टर से बाहर आया और माइकल की दशा देखकर हैरान हो गया। वो उन्हें लेकर अपने क्वार्टर के अंदर गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। वो औरत बहुत खतरनाक है, मेरे को मार डालेगा। मैं इधर नहीं रहेगा। साहब, शांत हो जाइए। अब वो इधर नहीं आएगी। मैं अपने सर के पास लोहे का चाकू रखकर सोता हूँ। आप उधर खाट पर सो जाइए और मैं नीचे सो जाता हूँ। वो औरत लोहे के चाकू से डरता? भूत प्रेत लोहे से बहुत डरते हैं साहब। यू मीन वो भूत है? हैं? हाँ साहब, हमारे गांव में भी होते हैं। हम इनसे नहीं डरते। अरे तुमको कभी भूत ने पंजा मारा है? कभी नहीं मारा साहब। यही बात है, मेरे को आज पंजा मारा। मैं भागा, वो पीछे आया। अच्छा हुआ तूने बचाया। आप हमारे साहब हैं, आपको तो हम हर मुसीबत से बचाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। गॉड ब्लेस यू। दूसरे दिन माइकल ने अपने हेडक्वार्टर और फिर बाद में पुलिस को फोन लगाया। एक पुलिस इंस्पेक्टर तहकीकात के लिए बंगले में रात को रुक गया। सर, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता, लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि वो औरत कौन है। आज रात देख लो, सच्चाई सामने आ जाएगा। इंस्पेक्टर रात को लॉन में बैठ गया। आधी रात को उसी तरह की आवाजें फिर आने लगी। कुछ देर के बाद वही सफेद साड़ी में साया सामने नजर आया। पायल के घुंघरू बज रहे थे। कौन हो तुम? रुक जाओ। इंस्पेक्टर, यहाँ से चले जाओ। मैं गोली चला दूंगा। मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इंस्पेक्टर ने प्रेतात्मा के पैर के पास गोली चलाई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। प्रेतात्मा ने हाथ उठाया। इंस्पेक्टर पीछे हट गया। उसकी पिस्तौल नीचे गिर गई और प्रेतात्मा ने उसे बाहर गार्डन में फेंक दिया। वो गुस्से से इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ गई और बोली, अब मैं तुझे मार डालूंगी। इतने में भीमा लोहे का चाकू लेकर सामने खड़ा हो गया। वो प्रेतात्मा पीछे हटने लगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? बदला, बदला। लेकिन हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे एक इंसान ने ही धोखा दिया और मार डाला। तुम सारे इंसान एक जैसे होते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। तुम्हें किसने धोखा देकर जान से मार दिया? आज से 10 साल पहले एल्बिन पिंटो नाम के एक अधिकारी इसी बंगले में रहने के लिए आए थे। मेरा नाम मारिया था। मैं पड़ोस में रहती थी। हम दोनों में प्यार हो गया। मैंने जब उन्हें शादी करने के लिए कहा तो वे तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन मुझे मौका देकर इसी बंगले के बाउंड्री के अंदर वाले कुएं में धक्का देकर गिरा दिया। वो बड़े अधिकारी थे। उन्होंने इसे आत्महत्या का नाम दे दिया और पुलिस जांच में बरी हो गए। वे यहाँ से इंग्लैंड चले गए और मैं आज तक बदले की आग में जलती हुई भटक रही हूँ। अरे पिंटो साहब तो इस समय इंडिया में आए हुए हैं। 2-3 दिन में नैनीताल भी आने वाले हैं। क्या कहा? यहाँ आने वाले हैं? कब आने वाले हैं? ठीक है, समय का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो यहाँ की पहाड़ियों और वादियों को देखने के लिए अवश्य आएंगे। कुछ ही देर में वो प्रेतात्मा अदृश्य हो गई। माइकल साहब, अब वो प्रेतात्मा आपको कोई तकलीफ नहीं देगी। ये लोहे का चाकू आप हमेशा साथ में रखिए। मेरे पास दूसरा भी है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सच बोलता? हाँ, सच बोलता। लोहे के चाकू का कमाल तो आप देख ही चुके हो। यस मैम, यू आर राइट। 2 दिन के बाद एल्बिन पिंटो
नैनीताल में आ गया। शाम का समय था। वे बंगले के पास ही होकर गुजर रहे थे। वे कार से उतरे और बंगले को बड़े ध्यान से देखा और देखते ही रह गए। कुछ देर के बाद कार में बैठकर पास की पहाड़ी के पास पहुंच गए। वे ऊंचाई पर चढ़ चुके थे। वहां से नैनीताल का नजारा देख रहे थे। What a beautiful place! Very nice, very nice. सब कुछ बहुत खूबसूरत है। इतने में उन्हें पीछे से कोई आहट सुनाई पड़ी। प्रेतात्मा वहां पहुंच चुकी थी। लेकिन ये समय खूबसूरत नहीं है। इस पूरे समय के लिए तैयार हो जाओ। मरिया, तुम जिंदा हो? अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। प्रेतात्मा आगे बढ़ी और सामने एल्बर्ट पिंटो को बड़े गुस्से से देखा और दूसरे ही पल एल्बर्ट पिंटो उस पहाड़ी से गिरकर खाड़ी में पहुंच गया। आज मेरा बदला पूरा हुआ। इस घटना के बाद से वे प्रेतात्मा उस बंगले में कभी नहीं दिखाई दी।